तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये चैप्टर है। सबसे पहले रेशियो मतलब हम लोगों ने पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में भी देखा होगा कि जब भी हम लोग दो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल a अपॉन b करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर दो नंबर का रेशियो है। रिड्यूस्ड फॉर्म में आप कैसे लाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेशियो निकालना है, मुझे दो साइड्स का रेशियो निकालना है कि एक का लेंथ जो है वो 3 है और दूसरे वाले का लेंथ जो है वो 9 है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे के किस रेशियो में है, मतलब 3/9 को डिवाइड करूंगा मुझे मिलेगा 1/3। मतलब अगर ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर का हुआ तो ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर का होगा, ये अगर 2 का हो जाएगा तो ये 6 का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रपोर्शन में चलता है। ठीक है, प्रपोर्शन में रहना मतलब एक साथ आगे बढ़ना। डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन हम लोगों ने सब देखा होगा। ठीक है, पहले आते हैं अपने को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना मतलब कैंसिल करके लिखना है। फर्स्ट इज टू सेकंड, फर्स्ट इज टू सेकंड मतलब पहला वाला वैल्यू जो है ऊपर आएगा और दूसरा वाला वैल्यू जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, पहला वाला वैल्यू ऊपर आएगा, दूसरा वाला वैल्यू नीचे आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है राइट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म सेकंड इज टू फर्स्ट, सेकंड इज टू फर्स्ट मतलब क्या हो जाएगा कि सेकंड वाला वैल्यू ऊपर जाएगा और फर्स्ट वाला वैल्यू नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को फर्स्ट इज टू सेकंड बोला तो पहले 72 आ जाएगा डिवाइड बाय 60। 72 और 60 दोनों ही 12 के टेबल में जाते हैं, बराबर। 12 5 12 6 6 और 5 और आगे कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इट इज इक्वल टू 6/5, मतलब इसका रेशियो क्या हो गया? 6:5। बराबर। अब चलते हैं 38 और 57 पे। 38 एंड 57 कौन से टेबल में आएंगे? 38 और 57 19 2 जा बराबर और 19 3 जा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। फिर इसके बाद में आता है 52 और 78। 52 और 78 कौन से टेबल में आएंगे? 13 के टेबल में। 13 के टेबल में 52 कितना था? 13 4 था, ये हो गया 13 4 था 52 और फिर 13 के टेबल में 78। फटाफट आंसर 68 क्या? 6। अब यहाँ पे इसको और एक बार कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से। 2 2 2 3 तो 2/3 आ गया। 2/3 मतलब क्या हो जाएगा? 2:3 बराबर। ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, बस वो क्वांटिटीज में दिया हुआ। इतना याद रखना, कभी भी अगर हम लोग दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो उसका यूनिट नहीं आता, उसका यूनिट वो यूनिटलेस क्वांटिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं निकाल रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो 10 रुपए और मेरे दोस्त के पास जो है 50 रुपए है, तो हमारा रेशियो क्या है? तो सबसे पहले तो रुपीज और रुपीज कैंसिल हो जाएगा, मतलब यूनिट है, यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग कभी भी यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3:4 पैसा ऐसा ये सब नहीं लिखना। अब चलते हैं हम लोग 700 और 308 पे। तो क्या बन जाएगा? 700 डिवाइड बाय 308। कैंसिलेशन करते हैं, छोटे छोटे नंबर से कैंसिल कर लेते हैं स्टार्टिंग में। कौन सा नंबर से अपने को करता हुआ सही दिखाई देगा? 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। चलो ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, बाजू में कैंसिल कर लेते हैं। 700 डिवाइड बाय 308। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 5 जा। फिर उसके बाद में 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। फिर उसके बाद में आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। यहाँ पर फिर उसके बाद में और 7 हाँ 7 11 जा 7 5 जा 35। तो 15/11 अपने को आंसर आया। क्या है? 15/11। तो इट इज इक्वल टू 15:11। ये अपना हो गया आंसर। फिर उसके बाद में अगला वाला देखो क्या दिया हुआ है? 14 रुपया और 12 रुपया 40 पैसा। तो आपको जब क्वांटिटी ऐसे दी जाएगी ना कि 1 रुपीज में है और 1 रुपीज और पैसे में है, तो अपने को बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, पूरा वैल्यू बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस 1 रुपीज इट इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर है। दैट मीन्स ये जो 14 रुपया है ये क्या बन जाएगा? 1400 पैसा, बराबर 1400 पैसा। और 12 रुपया 40 पैसा जो है, ठीक है, ₹12 and 40 पैसे इट इज इक्वल टू 12 रुपए को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1200 पैसे प्लस 40 पैसे इट इज इक्वल टू 1240 पैसे। अब इसका रेशियो निकालते हैं कि 14 रुपए मतलब क्या था? 1400 बराबर, और 12 रुपए 40 पैसे मतलब क्या था? 1240। एक जीरो तो कैंसिलेशन करते वक्त 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4।
वापस से कैंसिलेशन करेंगे तो 2 3 6 1 कैरी 2 5 10 और यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो 2 3 और 2 1 सही तो था नहीं साहब 30 लीजिए। अच्छा तो 35 अपॉन 31 ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। वही अगर नेक्स्ट वाले वैल्यू पे जाएंगे हम लोग तो 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर दिया। यहाँ पर लीटर जो है वो बड़ा वैल्यू है और मिलीलीटर जो है वो छोटा वैल्यू है, बराबर। लीटर बड़ा वैल्यू है और मिलीलीटर छोटा वैल्यू है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बराबर। लीटर को अगर मुझे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या है अपना रेशियो कि 1 लीटर, सिंस 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, बराबर। देयरफॉर 5 लीटर का वैल्यू क्या बन जाएगा 5000 मिलीलीटर और सेकंड वाला वैल्यू तो ऑलरेडी जो है वो मिलीलीटर में है 2500। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो देयरफॉर रेशियो इट इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 5000 डिवाइड बाय 2500। सीधे सीधे दिख रहा है ना 2500 का डबल जो है वो 5000 होता है, ठीक है। ये डबल जीरो चीजों कैंसिल करो 25 का डबल 50 होता है तो 25 2 जा 25 1 जा 2/1 आंसर मिल रहा है। 2/1 मतलब 2:1। फिर उसके बाद आता है 3 ईयर 4 मंथ 5 ईयर 8 मंथ। साल और महीना दो वैल्यूज अपने को दिए हुए। छोटा वाला वैल्यू क्या मंथ है, ईयर से अगर मंथ में जाना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो सिंस 1 ईयर इट इज इक्वल टू 12 मंथ, देयरफॉर 3 इयर्स 4 मंथ इट इज इक्वल टू 3 into 12, बराबर। 3 into 12 प्लस 4। ये जो 3 इयर्स था इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 12 का कितना होता है 36 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 40 मंथ। कितना महीना हो गया 40 मंथ। फिर 5 इयर्स 8 मंथ, ये कितना बन जाएगा 5 इयर्स मतलब 5 into 12 बराबर प्लस 8, तो 5 12 जा 60 प्लस 8 ये बन जाएगा 60 बराबर। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू 36 का 40 अपॉन 68। कौन से टेबल से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अपने को 4 के टेबल में नहीं जा रहा, 4 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं ना। फिर 4 1 जा 4 4 0 जा 0, फिर उसके बाद में 4 1 जा 4 2 कैरी हो जाएगा 4 7 जा, अब इसके आगे कैंसिल नहीं होगा तो इट इज इक्वल टू 10:7 खत्म। लिख लो अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में परसेंटेज आपको दिया है, परसेंटेज दिया है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना। परसेंट मतलब क्या होता है, सेंट मतलब क्या होता है, सेंट मतलब होता है 100, ये सेंचुरी होता है ना, ठीक है। तो सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब होता है पर मतलब डिवाइड बाय, पर मतलब डिवाइड। तो कभी भी अगर आपको अगर ऐसा दे दिया कि 7%, तो 7% मतलब ये 7/100 है, 7/100। आपको आता ना कि 95% 80% आया, मतलब क्या है कि 600 मार्क का पेपर था भले से, लेकिन अगर 100 मार्क का पेपर होता तो आपको कितना मिलता, तो 85 मिलता। तो 85% मतलब क्या है 85/100, परसेंट मतलब अपॉन 100। इतना समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो जो अपॉन 100 के फॉर्म में दिया हुआ उसको आपको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो ये 75:100, तो 75/100। देखो सिंपल सिंपल दिख रहा है, 25 के टेबल में जाएगा क्योंकि 25 25 25 वो इजी नंबर है। 25 3 जा 75 होगा और 25 4 जा 100 होगा, मतलब आपका आंसर क्या हो गया 3:4। नीचे वाली लाइन में लिखो, ऐसे आगे आगे मत, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला देखो 44:100 मतलब 44/100। 4 के टेबल से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 1 जा 4 1 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 2 वापस आगे चला जाएगा 4 5 जा 20, तो 11/25 है। 11/25 मतलब 11:25, इसका रेशियो है। उसके बाद वाला है 6.25%। परसेंट मतलब क्या होता है 6.25%, परसेंट मतलब अपॉन 100। इतना रेशियो कभी भी ना पॉइंट में नहीं जाता, रेशियो आपको कभी भी पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर पॉइंट में है तो पहले पॉइंट को हटाओ और फिर लिखो। अब ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया यहाँ पे, फिर अपॉन 100, ऊपर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 और 100 कैंसिल मत कर दो, क्योंकि वापस से कैंसिल कर दे तो वापस नहीं पहुंच जाओगे और फिर साल में वही करते रहोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल बाय 100। अब 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 625,
अपॉन 100 इंटू 100, मतलब एक बड़ा नंबर लाने की जगह पे छोटा नंबर लेके आए। 625 किसका स्क्वायर है याद है? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या है? 625। तो यहाँ पर 25 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं कि 25 फोर सा और 25 इंटू 25 जो है 625 होता है। तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू 100। ये वाले 100 को भी 25 से कैंसिल करते हैं। 25 वन सा, 25 फोर सा, तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर में 1 और नीचे 4 इंटू 4 16। मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1:16। समझ में आया क्या? अगला वाला 52 अपॉन 100। 52:100 मतलब 52 अपॉन 100। यहाँ पर कैंसिलेशन कौन से नंबर से पॉसिबल है? 4 के टेबल से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12 डिवाइड 4 के टेबल में 100 मतलब 25 बराबर। तो 13 अपॉन 25 आया, मतलब ये बन गया 13:25। फिर 0.64%। परसेंट मतलब क्या बन जाएगा? अपॉन 100। फिर पॉइंट एलिमिनेट करने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ये बन जाएगा 64 अपॉन 100 इंटू 100। कौन से टेबल से कैंसिल करते हैं? 4 के टेबल से करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24। तो क्या आएगा? 16 अपॉन 425 से क्या होता है? 100। 16 अपॉन 25 इंटू 100। वापस से 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 4 जा 16 और 4 इंटू 25 100। तो क्या बचेगा? 4 अपॉन 625 बचेगा ना, क्योंकि 25 तो 4 से कैंसिल होगा नहीं, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 इंटू 25 क्या होता है? 625। तो आंसर क्या मिल गया अपने को? 4:625। अब ये इसका उल्टा है। यहां पर अपने को परसेंट में दिया था, रेशियो में कन्वर्ट करना था। यहां पर रेशियो में दिया है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? अपॉन 100 लेके आना। परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? अपॉन 100 लेके आना। आपको कैंसिल करके लेके आना पड़े, मल्टीप्लाई करके लेके आना पड़े, डजंट मैटर्स, लेकिन अपॉन 100 में आ गया मतलब वो किस में आ गया? परसेंट में आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपॉन 100 में था मतलब परसेंट, अपॉन 100%, तो परसेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था, ये भी अपॉन 100 था मतलब परसेंट है। ठीक है, तो 15:25 मतलब 15 अपॉन 25। अब बताओ डिनोमिनेटर में अगर 100 लेके आना तो 25 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 25 4 जा, इतना सारा कैंसिलेशन किया, सब में हम लोग देख रहे हैं ना कि 4 इंटू 25 100 होता है। तो 25 में क्या मल्टीप्लाई करना है आपने को? 4। लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाय मतलब ये कितना हो गया? 60%, बराबर ना। 60 अपॉन 100 मतलब 60% हो गया ना। फिर अगला वाला 47 अपॉन 50, ये इजी है। 50 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा? सॉरी, 50 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा? 2। 52 जा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 8 9, 94 अपॉन 100 आएगा। 94 अपॉन 100 मतलब 94%। खत्म। अगला वाला है 7 अपॉन 10। 7 अपॉन 10, 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा? 10, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 10 जा 70 अपॉन 100 मतलब ये क्या बन जाएगा? 70%। अब यहां पर देखो 546 अपॉन 600, 100 से बड़ा नंबर है, तो यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब है स्प्लिट करना, डिवाइड करने का मतलब है स्प्लिट करना, बराबर ना। 546 डिवाइड बाय 600, 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 into 100, बराबर। 600 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 6 into 100। अब क्या करो, भले पॉइंट में आंसर है लेकिन नीचे का 6 गायब करो, कैंसिल करके नीचे का 6 गायब करो, क्योंकि नीचे का 6 गायब हो गया तो बचेगा क्या? 100, और 100 बच गया मतलब आपका आंसर मिल गया। तो ठीक है, यहाँ पर कैंसिलेशन या फिर डिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि 546 डिवाइड बाय 6, 6 0 जा 0, 54, 6 के टेबल में 54 जाता है कितना? 9 जा, ये 54 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? 6, 6 1 जा, मतलब ये क्या होने वाला है कैंसिल होने के बाद में? 6 into 91 बराबर अपॉन 100, 91 अपॉन 100 मतलब 91 खत्म। समझा? यस। अगला वाला है 7 अपॉन 16। 7 अपॉन 16, ऐसा कोई नंबर याद आ रहा है जिसको आप 16 से मल्टीप्लाई करो तो 100 मिल जाए? नहीं ना। तो इस टाइम क्या करने का होता है? सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो। जब कोई नंबर नहीं समझ में आया ना तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो। इसका फायदा क्या है?
बस एक ही फायदा है कि अब तुमको कैसे भी करके 16 गायब करना, क्योंकि 100 तो आपने ला दिया वहां, कैसे भी करके वहां पे 16 गायब करना। गायब कराते हैं, 4 4 जा 16, 4 into 25 100, बराबर, बहुत बार कैंसिल किया अभी तक। अब बचा क्या, 7 into 25 अपॉन 4 into 100, 7 into 25 अपॉन 4 into 100, 400 लिखते हैं, मत बैठना अपने को 100 चाहिए, ठीक है, 4 into 100। अब 7 को या तो 25 दो, अब 4 से डिवाइड कर दो, 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 1.75। क्या मिलेगा आंसर, 1.75। कैसे देखो, 7 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ पे आएगा 0, 4 7 जा 28 है ना, फिर क्या बचेगा 2, क्योंकि पॉइंट ले लिया तो आगे क्या आएगा 0, 4 5 जा 20, यहाँ पे क्या आएगा 0। और ये ना एक शॉर्टकट ट्रिक है 4 के टेबल के लिए, खाली बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 1 होता है ना, जैसे ही आप अगले नंबर के पास जाओगे ना +1 मतलब 5 की तरफ जाओगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.25, फिर जैसे ही आप +2 की तरफ जाओगे मतलब 6 की तरफ जाओगे तो आंसर मिलेगा 1.50, फिर आप जब 7 की तरफ जाओगे तो आंसर मिलेगा 1.75, आप अगले वाले की तरफ जाओगे तो हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में 2.25, 2.50, 2.75, फिर 3। इसके अलावा कोई और आंसर आता ही नहीं है 4 के टेबल में, इसके अलावा कोई और आंसर आता ही नहीं। 0.25, 0.50, 0.75 और फिर एक कंप्लीट आंसर। जैसे 2 के टेबल में रहता है ना 0.5 आता है या तो अपने को आंसर मिलता है, वैसे यहाँ पे क्या है 0.25, 0.5, 0.75 और फिर एक कंप्लीट आंसर। तो उसके हिसाब से मेरे को पता था यहाँ पे 1.75 आने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100। अब 25 को 175 से मल्टीप्लाई करके 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल देंगे, 5 5 जा 25 बराबर, 7 5 जा 25 प्लस 2 ये हो गया 37, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, फिर इसके बाद में 2 के टेबल से जाना है इसको 10, फिर 14 प्लस 1 15, 3 5 7 3 43.75 हो गया ये, डिवाइड बाय 100 मतलब ये बन गया 43.75%। खत्म। इसमें डाउट है सर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है कि 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? कितने लोग लगेंगे फाइंड आउट करने बोला। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी x एंड नंबर ऑफ वर्कर बी वन। अब देखो जितने ज्यादा वर्कर रहेंगे उतने जल्दी काम होगा, मतलब कम डेज में काम हो जाएगा, और जितने कम वर्कर्स रहेंगे उतने ज्यादा डेज लगेंगे काम करने। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन? प्रपोर्शन का साइन हटाकर अगर अपने को रखना है इक्वल टू का साइन तो कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू k अपॉन 1, इसका मतलब x इंटू वाई इट इज इक्वल टू k। 8वीं में ऐसे सब आपने किए वहां पर रेशियो प्रोपोर्शन करके चैप्टर था आपको शायद, ठीक है। तो यहां पर पहले केस में क्या दिया है, व्हेन नंबर ऑफ डेज कितना लिया इन्होंने, 8 दिन लिया, 3 लोग काम कर रहे हैं। तो व्हेन x it is equal to 8 and y is equal to 3, therefore 8 into 3 it is equal to k, therefore k it is equal to 24। k का वैल्यू क्या हो गया, therefore हमारा इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, x into y it is equal to 24, x into y is equal to 24। सेकंड केस में क्या बोला है कि अगर यही घर अपने को 6 दिन में बनाना, यही घर अपने को 6 दिन में बनाना, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 6, therefore when x is equal to 6, therefore 6 into y it is equal to 24, therefore y it is equal to 24 upon 6, therefore y is equal to 4। हम लोग क्या लिखेंगे, therefore 4 workers are required to build the house in 6 days। 6 दिन में अगर काम खत्म करना है तो अपने को 4 वर्कर लगेंगे। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ आभा एंड हर मदर
इज 2:5। आभा और उसकी माँ का एज, जब उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो अपने को रेशियो क्या दिया है 2:5। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, जब आभा पैदा हुई थी तो उसकी माँ का एज जो है वो 27 साल का, कितना साल था 27। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। सो लेट अस से let the age of Abha be X years। कितना years है? Next year. उसकी मम्मी का एज क्या होगा? Y. हाँ, कुछ भी। अब समझो कि let us say आप कितने साल की हो? एवरेज चलो 13 साल पकड़ते, 13 साल पकड़ते, 10 साल पकड़ते, कैलकुलेशन इजी होता है ना। 10 साल की उम्र में आपके घर वाले आपको गिफ्ट दे रहे, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन। तो आज से 20 साल बाद आपका एज क्या होगा? 30। और वो जो गिफ्ट मिला था उसका एज 20। डिफरेंस, अरे भाई 20 साल बाद टाइम प्लीज लेके वो बढ़ रही है, बढ़ रहा है। एक साल टाइम प्लीज। तो डिफरेंस हमेशा वही रहता है, डिफरेंस हमेशा वही रहता है। तो जब आभा पैदा हुई उसकी माँ 27 साल की थी, तो जब आभा x इयर्स की हो गई तो उसकी माँ कितने इयर्स की रहेगी? x + 27। x + 27 समझ में आया? ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं 15 साल का था, सॉरी मैं 15 साल का था, मैं 7 साल का था तो मेरी बहन, तो लाइफ टाइम तक अगर मुझे मेरी बहन को अगर मेरा एज कैलकुलेट करना हो, क्या करेगी? +7 करेगी। उसका जो भी एज रहेगा उसको +7 करेगी, बराबर ना। आपका बड़ा भाई आपसे जितना भी बड़ा, लाइफ टाइम में कभी भी आपको कैलकुलेशन करना है तो आप अपनी एज में +7 कर दो। अनटिल एंड अनलेस हमारे बड़े भाई बड़ी बहन मर नहीं जाते, तो उसको क्या ही एज कैलकुलेट करेंगे, हैप्पी बर्थडे, वो सब नहीं कर सकते ना हम लोग। तो आभा की मॉम का एज क्या हो जाएगा? x + 20। अरे भाई इतना समझाया, उसमें भी वाई बोल रहे थे। अब इन्होंने क्या बोला कि आभा और आभा की मम्मी के एज का रेशियो जब निकालते हैं तो अपने को रेशियो मिलता है 2:5। 2:5 का मतलब 2/5। आभा का एज डिवाइड बाय आभा की मम्मी का एज, इट इज इक्वल टू 2:5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देयरफॉर 5 × x क्या बन जाएगा? 5x, इट इज इक्वल टू 2 × x + 27। देयरफॉर 5x इट इज इक्वल टू 2 × x प्लस 27 का डबल 54। अब x को एक साइड ले लेते हैं, तो 5x - 2x इट इज इक्वल टू 54। हाँ 54 में तो लिखना है। 5 - 2 3x इट इज इक्वल टू 54। ज़ैद भाई समय से भी आगे, पहले बता दिया तो क्या चाहिए अपने। x इट इज इक्वल टू 54/3। 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 2 कैरी हो जाएगा, कितना था? 24। 3 × 8 = 24। तो x का वैल्यू क्या मिला? मतलब आभा का एज मिल चुका है, अब चाहिए अम्मा का एज। Therefore x + 27 it is equal to 18 + 27। कितना हो जाएगा ये? 45। आपका? यस सर, करेक्ट है। ठीक है। तो therefore age of आभा it is equal to 18 years। his नहीं, her है, लड़की है ना वो, 45 years। समझ में आया सबको? Yes, sir. क्योंकि वो पैदा हुई तब उसकी मम्मी 27 साल की थी, तो आभा का एज अगर x लेंगे तो उसकी मम्मी का रहेगा x + 27। दोनों की एज का रेशियो निकालेंगे तो अपने को दिया हुआ है 2:5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का x को एक साइड में ले, x का जैसे आंसर मिल गया मतलब आभा का आंसर मिल गया। अब अपने को चाहिए आभा की मम्मी का, तो आभा की मम्मी का एज क्या रहेगा? x + 27, मतलब जो भी आंसर मिला उसमें 27 ऐड कर देंगे। इतना समझा? यस सर। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट एज ऑफ वत्साला एंड सारा आर 14 years and 10 years। अभी जो हाल फिलहाल में इनका उम्र है वो वत्साला का है 14 साल और सारा का है 10 साल। हाउ मेनी years द रेशियो ऑफ द एजेस विल बिकम 5:4। कितने साल बाद उनके एज का रेशियो जो है 5:4 हो जाएगा? तो अपने को एज्यूम करना है कि लेट आफ्टर x years के बाद में उनका रेशियो क्या बन जाएगा? 5:4। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 7 ना। एज ऑफ वत्साला, नाम में गाली
इज इक्वल टू 10 years और सारा it is equal to let बात नहीं after x years their ratio of ages will be क्या दिया 5:4 दिया 5:4. will be 5:4 x साल के बाद मतलब अगर ये अभी 10 साल का है तो x years के बाद कितना हो जाएगा 10 plus x ये अगर अभी 14 साल का है अगर 14 साल की है तो 14 plus x और इस एज में जाके उनका रेशियो क्या होने वाला है 5:4 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 10 plus x it is equal to 5 into 14 plus x देखो क्या किया हमने पहले 10 साल 14 साल इन्होंने दिया अब हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया कि x years के बाद इनका रेशियो क्या बन जाएगा 5:4 x years के बाद मतलब अभी अगर 10 साल के हैं तो x years के बाद एज क्या बन जाएगा 10 plus x अभी अगर 14 साल के सारा तो x years के बाद कितना बन जाएगा 14 plus x लेकिन उस टाइम जाके जब मैं इनके एज का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो क्या मिलना चाहिए अपने को 5:4 बराबर ये इक्वेशन सेम हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 4 यहां पर और यहां पर 5 4 10 जा 40 प्लस 4 into x 4x 5 into 14 14 माइनस कितना होता है 70 ना 14 10 जा 140 उसका आधा कितना है 70 प्लस 5x तो एक काम करते हैं x को एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स को दूसरे से therefore 4x ये 5x इस साइड आएगा तो minus 5x it is equal to 17 तो सर इसको ऊपर लिखना था अच्छा हाँ बड़ा वाला ये ऊपर है ना 5 बड़ा नंबर है सॉरी 14 plus x upon 10 plus x अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 into 14 plus x it is equal to 5 into 10 plus x 4 into 14 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 1 कैरी ये हो गया 56 plus 4x it is equal to 50 plus 5x नंबर्स को एक साइड therefore 4x minus 5x it is equal to 50 minus 56 इस साइड चला जाएगा तो minus 56 देखो 5x इस साइड आया तो minus 5x हो गया 56 इस साइड आ गया तो minus 56 हो गया 4x minus 5x कितना हो जाएगा 4x minus 5x minus x या फिर minus 1x जो भी बोलो 4 और minus 5 साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा बड़ा नंबर क्या है minus 5 बराबर it is equal to 50 minus 56 minus 6 दोनों साइड का माइनस का साइन कैंसिल therefore x is equal to 6 x का वैल्यू 6 लेंगे मतलब अपना आंसर क्या आएगा आफ्टर 6 years the ratio of age will be 5:4 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया the ratio of the present ages of Rihanna and her mother is 2:7 तो क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा कि let the common multiple be x देखो रिहाना और उसकी मम्मी का जो एज का रेशियो 2:7 अगर मैंने कॉमन मल्टीपल x ले लिया तो रिहाना का एज हो जाएगा 2x और मम्मी का एज हो जाएगा 7x therefore age of Rihanna it is equal to 2x and age of her mother it is equal to 7x अब क्या बोला है आगे 2 साल बाद उनके एज का रेशियो बन जाएगा 1:3 तो बाय द गिवन कंडीशन बाय द गिवन कंडीशन 2 साल बाद मतलब 2x plus 2 and 7x plus 2 इनके एज का रेशियो क्या होने वाला है 1:3 मतलब जो भी उनके प्रेजेंट एजेस है 2 साल बाद मतलब +2 +2 उनके एज का रेशियो निकालूंगा तो रेशियो क्या मिलना चाहिए 1:3 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 into 2x plus 2 it is equal to 1 into 7x plus 2 3 2 जा
6x plus 6 it is equal to 7x plus 2. x को एक साइड लेता है, नंबर्स को दूसरी साइड, therefore 6x minus 7x it is equal to 2 minus 6. 7x इस साइड आया तो minus 7x हो गया और 6 इस साइड गया तो minus 6 हो गया. 6 minus 7 कितना हो जाएगा? minus x और 2 minus 6 क्या हो जाएगा? minus 4. दोनों साइड का माइनस एलिमिनेट, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 ना. तो therefore age of Rehana it is equal to 2x सन. Rehana का एज 2x था. 2x मतलब 2 into 4. 2 into 4 मतलब 8 years. And age of her mother it is equal to 7x. 7x मतलब 7 into 4. 7 4 जा 28 years. भाई साहब 20 साल की उम्र में माँ बन गई.